हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। भारत बोला यूनस माफी मांगे, नहीं तो चिकन नेक को चिकन चेस्ट बना देंगे। तो भाई अब ये बहुत क्या हो बड़ी गया है? धमकी दी है भारत की तरफ से। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। हाँ। चिकन नेक को चिकन चेस्ट बना देंगे। पता है अभी वो पतली सी लाइन है ना, हाँ। तो मतलब उनका एरिया भी हम कब्जा लेंगे। भारत का कहने का मतलब है बिल्कुल बांग्लादेश का जो नेक नेक करता है ना, वो एरिया भी कब्जाएंगे, उसको चेस्ट बना देंगे। तो बिल्कुल। सीधे हो जाओ। ये हुआ क्या है भाई? क्यों ये मैं तुम्हें बताता हूँ। उस दिन मैं खबर पढ़ रहा था, यूनुस हाँ। ने बोला है कि ये सेवन सिस्टर जो रहते हैं ना, हाँ। उसको हम काट देंगे। यूनुस ने चाइना में खड़े होकर ये बयान दिया है। सबर कर। तो उसके बाद शायद ये इंडिया को कोई रिप्लाई आया। पहले भाई हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है, स्टार्ट। इसी तरीके के साथ सॉरी करना पड़ेगा। मिट्टी पाओ। मिट्टी पाओ नहीं, मिट्टी पाओ नहीं ही वो कहते मिट्टी नहीं पानी। अच्छा, सॉरी करो। बाद रंगपुर की जिससे एक्सपेंड करते हुए भारत चिकन नेक कॉरिडोर को नेक से बढ़ा करके छाती कर सकता है और इतना बड़ा एरिया हो जाएगा कि फिर डिस्प्यूट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है, तो इस रंगपुर को अपने कंट्रोल में ले सकता है और डेफिनेटली जो सॉफ्ट रिलेशन हम रख रहे थे बांग्लादेश को सिर्फ बातों बातों में बयान दे रहे थे, उसका समय जा चुका है। हमने एक कहावत सुनी है, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। अब यहाँ पर एक और चीज होनी शुरू हो गई। जब किसी आने वाली होती है, वहाँ जो सूरत हाल है ना इस वक्त बड़ी फ्लूइड है। हाँ। वहाँ भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये यूनुस की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। उस तरफ से भी अगर इंडिया एक्ट करे, इंडिया का बॉर्डर उस साइड में भी है, बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश भूल रहा है। उनको एक मैसेजिंग की गई है। सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। भारत पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी नजर रखे हुए बांग्लादेश को तोड़कर अपनी समुद्री पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। वॉर के अंदर तो बहुत कुछ होता है। यस, इट्स ट्रू, टेरिबल थिंग्स हैपेंड एट दैट टाइम। कि मोहम्मद यूनुस का कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। मोहम्मद यूनुस इज नॉट अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बांग्लादेश। नहीं, हम शांति प्रिय थे इसलिए नहीं किया, और ये वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। जो भारत के हित में होगी, जो चाणक्य ने कहा हुआ है, एग्जैक्टली वही होगा। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत पर बयान तो दे दिया, लेकिन अब उन्हें हाथों पैरों की पड़ चुकी है। भारत ने बांग्लादेश पर इतना दबाव बना दिया है कि अब मोहम्मद यूनुस ये बयान देकर पछता रहा है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने कहा है कि भारत को चाहिए कि वह बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करे, जिससे बांग्लादेश की समुद्री पहुंच कट जाएगी। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश की आजादी के समय भारत की चूक की ओर भी ध्यान दिया। प्रफुल्ल बख्शी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने बांग्लादेश बनाया, लेकिन जब हमने बांग्लादेश बनाया तो नक्शे से संबंधित कोई लाभ नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सिलीगुड़ी कॉरिडोर और भारत को दबाने और फायदा उठाने के बारे में बात कर रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी ने कहा, उन्हें यह नहीं पता कि हम बांग्लादेश के विपरीत दिशा में भी ऐसा कर सकते हैं। हम समुद्र को काट कर उनका गला घोट सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार इस स्थिति में अवगत है और पहले से ही कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, भारत सरकार मीडिया में शोर मचाकर इस बारे में चर्चा नहीं करेगी, सरकार पहले ही कार्रवाई कर रही है। हमने एक कहावत सुनी है, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। अब यहाँ पर एक और चीज होनी शुरू हो गई। जब किसी की मौत आने वाली होती है तो वो चाइना की तरफ वो भागता है। मूजो को भी हमने देखा, इंडिया आउट का नारा लगाया, जाकर चाइना के कदमों में बैठ गया। वो भी ऐसे धुरत हैं चाइना वाले, वो भी लात मारकर उनको अपने घर भेज देते हैं, कुछ नहीं देते उनको। अब ये मोहम्मद यूनुस ये आ गया है, ये भी चला गया चाइना में, उनके कदमों में जाके बैठ गया। उनको बोलता है, हमारी बात नॉर्थ ईस्ट जो है हम आपको दे देंगे। मतलब कि बांग्लादेश जो अपने आप को बोलता है कि हम बड़े ही एक महान कंट्री हैं दुनिया की, वो चाइना को बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट हम आपको दे सकते हैं। वो तो लैंडलॉक्ड है, वो कहीं भी अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते। आइए हम मिलकर नॉर्थ ईस्ट को खा जाते हैं। यानी कि कुत्ते की मौत आ गई, शहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। सर, ये जो मोहम्मद यूनुस है, टेम्पररी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बोलते हैं इनको, ये जितने भी टेम्पररी होते हैं, ये परमानेंटली चाइना में जाके क्यों बैठ जाते हैं? देखिए, ये है चीफ एडवाइजर जिसको सीआईए और सीसीपी ने इंस्टॉल किया था, और वो बाइडेन वाला सीआईए चाह चुका है। तो अब इसकी अपने नाजायज बात चाइना में जाके उसकी गोद में जाके बैठ गए। और आपको मालूम है, कुछ दिन पहले जो वहां पे आर्मी चीफ है वकारुज्जमान,
उन्होंने बोला था कि इसको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने पाकिस्तान के एक बांग्लादेश आर्मी के अंदर एक पाकिस्तानी सिंपथाइजर के थ्रू इन्होंने ट्राई किया था कि वकारुज्जमान को हटाया जाए। वकारुज्जमान शेख हसीना के रिलेटिव है, तो एक तरह से पावर प्ले चल रहा है इसका मोहम्मद यूनिस का। अब देखिए अभी गया हुआ है चाइना के बाद उधर जाके बोलता था कि मैं इंडिया से इनविटेशन का ये वेट कर रहा था, इन्होंने हमको बुलाया नहीं तो मैं चाइना आ गया। जैसे इसको चाइना से शी जिनपिंग ने बुलाया था, फर्स्ट ये मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जबरदस्ती जाके उधर धमक गया इसको, तो मतलब अगर आप देखेंगे तो शी जिनपिंग ने सोचा ये भिखारी कहाँ से आ गया, ऐसी हालत है इनकी। उनका इकोनॉमिक एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है, बैंकिंग कोलैप्स होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, और ये हर जगह भीख जाके मांग रहा है। जैसे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ भीख मांगता है, ये एक सेकंड ईस्ट पाकिस्तानी भिखारी है। ठीक है, और आप एक चीज ये देख लीजिए, उधर जाके इसने तीसरा जो वाटर प्रोजेक्ट है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए इसने चाइना से पैसा मांगे। ऐसे तो यार वीडियो खत्म। मतलब चाइना की अपनी फटी पड़ी है, तो ये उससे मतलब एक खुद उसके खुद कपड़े नहीं है, उससे पजामा यार मैंने जब वो खबर देखी ना, जब उसने कहा कि हम उसको कट कर देंगे चाइना में खड़े होकर, मैंने उस टाइम ही बोल दिया था, मैंने कहा इसने उड़ता हुआ तीर ले लिया है, बल्कि तीर नहीं लकड़ी पूरी ली है, लकड़ी ली है, और वो अब उसको तंग करेगी। भाई मतलब क्या भाई, इसकी क्या सेंस बनी है चाइना जाके? उसको खुश जो कर रहा था, पैसे लेने थे, ये उल्टा गले की हड्डी बन गई है, वो चिकन नेक वो वाकई पूरे चेस्ट बन जाएगी। टेम्पोररी होता है, उसका काम होता है इलेक्शन कराना, तो ये क्या इधर कर रहा है भाई? करा और निकल ना जी ना, वो तो अपनी पार्टी उतारेगा, ये तो खलीफा बनने के चक्करों में। उर्दुगान का भी वही हाल हुआ, भाग रहा है ना, तो उसका भी यही चक्कर होगा, जल्द ये भी भागेगा। और जिस तरीके से ये लगा हुआ है ना, ये अनकरीब इसके दिन थोड़े, इसको अपने बांग्लादेश के लोग मार मार के उठाएंगे, कहेंगे भाई यहाँ से। भारत को चाहिए था वाकई वो रंगपुर इलाका वाकई अपने पास, जब पार्टीशन वाकई वो कमजोरी भारत को किसी किस्म की छोड़नी नहीं चाहिए थी। लेकिन इंडिया की नीयत तो भारत बड़ा दिल है, भारत हमेशा दिखाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं दिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि यार वो चिकन नेक को काटने की ऐसे बातें करता है जैसे वो बाकी 7 सिस्टर में इंडियन आर्मी है ही नहीं, उधर पुलिस है ही नहीं, उधर लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। मतलब उनके साथ जो सीमाएं लगती हैं 7 सिस्टर के साथ, मतलब 7 सिस्टर हो गया या मतलब और जो रास्ते हैं 7 सिस्टर, मतलब जो उनके साथ बॉर्डर लगता है, जैसे उधर लोग है ही नहीं, बस जाएंगे काट कर और चले जाएंगे, मार देंगे भाई। ये सिर्फ वो वक्त याद करें जब बांग्लादेश में ये घुस आए थे कोई फसल काटने, बांग्लादेश की सॉरी भारत के लोग इंडिया में घुसे थे, भारत की आवाम ने मार मार के भगाया था उनको, और फिर रो रहे थे कि हमें इंडियन आर्मी ने और इंडिया के लोगों ने मारा है। इनकी औकात इतनी है, और फिर ये कहते हैं कि हम चिकन नेक काटेंगे। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? क्या कहना? चाइना नहीं काट सका चिकन नेक, ये काटेंगे। भाई तारे बस मार रहे हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।